हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल वर्टेक्स क्लासेस पर। जैसा कि आपको पता है, कल मैंने आप लोगों को सौर मंडल के बारे में पढ़ाया था और ये भी बताया था कि 8 जो ग्रह हैं वो सूर्य के चारों तरफ परिक्रमा करते हैं। उन्हीं ग्रहों में से एक ग्रह है पृथ्वी। सभी को पता होगा कि सिर्फ एक ही ऐसा ग्रह है जिस पर जीवन पाया जाता है, वो है पृथ्वी, जिस पर हम सभी लोग रहते हैं। जो हमारा ग्रह है वो है पृथ्वी। अब ये बाकी के सारे ग्रह भी सूर्य के चारों तरफ परिक्रमा करते हैं, उसी प्रकार हमारी पृथ्वी भी परिक्रमा करती है। अब पृथ्वी जो है वो किस प्रकार से परिक्रमा करती है, तो पृथ्वी की गतियाँ, आज का जो हमारे विषय पृथ्वी की गतियाँ, ठीक है। पृथ्वी 2 प्रकार से गति करती है। कै प्रकार से गति करती है? 2 प्रकार से। वो कौन कौन से प्रकार हैं? आपके सामने देखिए, ये बोर्ड पर ग्लोब बना हुआ है, ये पृथ्वी की ही प्रतिमा समझिए, ठीक है। सबसे पहली इसकी जो गति है वो कैसी है? अपने अक्ष पर। जो पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है, जैसे कि आप ये अक्ष देख रहे होंगे, तो ये इस तरीके से घूमती है, इस तरीके से पश्चिम से पूरब की दिशा में लट्टू की तरह। जैसे कि हम लोग बचपन में लट्टू नचाते हैं ना, तो जिस तरीके से लट्टू नाचता है, उसी प्रकार से पृथ्वी भी पश्चिम से पूरब की दिशा में घूमती है। मतलब क्या हुआ कि इसका जो एक पॉइंट है, जैसे कि लट्टू आप देखते हैं तो वो पॉइंट जमीन में लगा रहता है और लट्टू नाचता रहता है। इसी प्रकार से पृथ्वी भी अपने अक्ष पर घूमती रहती है। इस तरह से आप लोग समझ सकते हैं। देखिए मेरे पास ये जो मार्कर, इस तरह से समझ सकते हैं, ये इसका अक्ष है, अक्ष से हटेगी नहीं और अक्ष पर ही घूमती रहेगी। इस तरह से इसका जो घूमना है, ये इस तरह से घूमती है पश्चिम से पूरब। इस तरह से जो इसका घूमना है, इसे कहते हैं घूर्णन अथवा दैनिक गति, या इसे हम इंग्लिश में रोटेशन या परिभ्रमण भी कहा जाता है, ठीक है। इसे परिभ्रमण कहा जाता है। अब देखिए कितना समय लेती है जो पृथ्वी है एक परिभ्रमण करने में, यानी एक बार घूर्णन करने में कितना समय लेती है, तो आप बोर्ड पर देख सकते हैं 23 घंटे 56 मिनट 4.09 सेकेंड, लगभग 24 घंटे। समझ रहे हैं? यानी पृथ्वी जो है एक बार घूर्णन करने में 24 घंटे लेती है, और इसी वजह से दिन और रात होते हैं। समझ रहे हो? 12 घंटे के बाद जो पृथ्वी है, 12 घंटे तो सूर्य की दिशा में रहती है, ठीक है। और जब सूर्य की दिशा में, जिधर पृथ्वी का जौन सा हिस्सा सूर्य की तरफ होता है उधर दिन होता है, और जिधर सूर्य नहीं होता है उधर रात होती है। तो यही कारण है जो पृथ्वी पर दिन और रात होते हैं। तो पृथ्वी पर दिन और रात होने के पीछे पृथ्वी की कौन सी गति है? घूर्णन गति। घूर्णन गति के कारण ही पृथ्वी पर रात और दिन होते हैं। तो अपने अक्ष पर घूमना, पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना क्या कहलाता है? घूर्णन अथवा दैनिक गति कहलाती है। तो एक प्रकार की गति आप लोग समझ गए होंगे। क्या गति है? अपने अक्ष पर घूमना। पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है, उसे घूर्णन या दैनिक गति कहा जाता है, ठीक है। अब इसकी जो दूसरी गति है, मैंने पहले बताया पृथ्वी की 2 प्रकार की गतियां हैं। दूसरी गति है रेवोल्यूशन, ठीक है। यानी इसे हम परिक्रमण कहते हैं, इसे परिभ्रमण कहते हैं। देखिए जो दैनिक गति है इसे परिभ्रमण कहा जाता है, और जो वार्षिक गति है इसे परिक्रमण कहा जाता है। अब आप लोग समझ चुके होंगे कि अपने अक्ष पर जो घूमती है उसे परिभ्रमण कहा जाता है। अब ये पूरी पृथ्वी अभी अक्ष पर नहीं घूमेगी, इसमें जो वार्षिक गति है, ये पूरी पृथ्वी सूर्य के, किसके?
ये सूर्य है, ये पूरी पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाती है, समझ रहे हो, ये पूरी पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ जो चक्कर लगाती है इसे परिक्रमण कहते हैं। क्या कहते हैं? परिक्रमण या वार्षिक गति, या क्या कहते हैं? वार्षिक गति कहते हैं। देखिए यहाँ पर समझ लीजिए ये कितना समय लेती है। पृथ्वी जो है वो सूर्य का चक्कर लगाने में कितना समय लेती है, तो समय की अगर बात करेंगे तो ये 365 दिन लेती है। कितने दिन लेती है? 365 दिन लेती है, और साथ में 5 घंटे 48 मिनट 46 सेकेंड। समझ में आई बात? यानी 365 दिन लेती है और साथ में 5 घंटे और 48 मिनट और 46 सेकेंड भी लेती है, यानी 365 से ज़्यादा समय लेती है। लगभग 6 घंटे मान लीजिए। लगभग कितने घंटे? 6 घंटे। लगभग 6 घंटे और लेती है। अब होता क्या है कि प्रत्येक वर्ष ये 6 घंटे बढ़ जाते हैं। क्या हो जाता है? बढ़ जाते हैं। अब आपको पता ही होगा कि हमारे साल में, एक वर्ष में कितने दिन होते हैं, तो आप कहेंगे 365 दिन होते हैं। लेकिन कभी आपने गौर किया है कि एक वर्ष ऐसा भी आता है जब 366 दिन होते हैं, जिसमें हमारी जो फरवरी है वो 29 दिन की होती है, उसे लीप वर्ष कहा जाता है। वो जो 29 दिन की फरवरी होती है उसमें एक दिन बढ़ जाता है। कैसे बढ़ जाता है? उसका कारण यही है क्योंकि प्रत्येक वर्ष में 6 घंटे बढ़ जाते हैं। समझ रहे हो? प्रत्येक वर्ष में 6 घंटे बढ़ जाते हैं। ये जो 6 घंटे बढ़ते रहते हैं, तो 6 एक साल में 6 बढ़े, दूसरे साल में 6 बढ़े, फिर 6 बढ़े, फिर 6 बढ़े, तो 6 6 12, 12 6 18, 18 6 कितने हो जाएंगे? 24। अब 24 घंटों का एक दिन होता है, तो इस तरह से एक दिन बढ़ जाता है। तो प्रत्येक वर्ष 6 घंटे का टाइम बढ़ता है 365 दिनों के अलावा। तो ये 6 6 करके कितने हो जाते हैं? एक दिन बढ़ जाता है। और जब ये एक दिन पूरा बढ़ जाता है तो 29 फरवरी, जो फरवरी है वो 29 दिन की हो जाती है, और वही जो साल होता है वो लीप वर्ष बन जाता है। समझ रहे हो? तो ये तो पृथ्वी की 2 प्रकार की गतियां आपको क्लियर करवा दी है मैंने, आप लोग समझ सकते हैं, परिभ्रमण और परिक्रमण। ये दैनिक गति है, ये वार्षिक गति है। ये पृथ्वी जो है वो अपने अक्ष पर 24 घंटे में घूम जाती है, लेकिन सूर्य के चारों तरफ 365 दिन और 6 घंटे लगाती है घूमने में। समझ रहे हो? 365 दिन में सूर्य के चारों तरफ घूमती है। अब मैं ये साफ कर रहा हूं, आप लोग चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, या अपनी नोटबुक पर भी लिख सकते हैं इसको। अब हम लोग 2 पॉइंट और क्लियर करेंगे, एक अपसौर, दूसरा उपसौर। समझ रहे हो? देखिए, तो जैसा कि आप सभी को पता है कि ये पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाती है। ठीक है? चारों तरफ चक्कर लगाती है, तो 2 स्थितियां ऐसी होती हैं चक्कर लगाते समय। पृथ्वी और सूर्य के मध्य में 2 स्थितियां ऐसी बन जाती हैं कि एक समय पर जो पृथ्वी है वो सूर्य से अत्यधिक दूर पहुंच जाती है, मतलब उससे ज्यादा दूर नहीं पहुंच पाएगी। समझ रहे हो? और एक समय ऐसा होता है जब पृथ्वी सूर्य के अत्यधिक निकट होती है, अत्यधिक निकट, उससे निकट नहीं होगी। तो जब पृथ्वी सूर्य से अत्यधिक निकट होती है तो ऐसी स्थिति को उपसौर कहते हैं। क्या कहते हैं? उपसौर। जब पृथ्वी सूर्य के अत्यधिक निकट होती है तो इसे उपसौर कहते हैं। इस स्थिति को क्या कहेंगे? उपसौर। और ये स्थिति कौन से दिन होती है? ये स्थिति होती है 3 जनवरी को। आप देखिएगा, जब 3 जनवरी आए तो आप समझ जाइए कि आज उपसौर का दिन है। किसका दिन है? उपसौर का। इसी प्रकार से जब पृथ्वी सूर्य के, देखिए आप देख सकते हैं, पृथ्वी जब सूर्य के अत्यधिक पास होती है तो इसे उपसौर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उपसौर। ठीक है? इसी प्रकार से जब पृथ्वी सूर्य के से अत्यधिक दूर होती है, अभी निकट थी,
अब दूर है, अत्यधिक दूर है, उससे ज़्यादा दूर नहीं जा सकती, अत्यधिक दूर होगी तो इस स्थिति को क्या कहते हैं? अपसौर। ये देखिए अपसौर कहते हैं, अपसौर। यहाँ पर उपसौर है, ये अपसौर। यहाँ पे छोटा ऊ है, यहाँ पे आ है, समझ रहे हो? अब देखिए उपसौर 3 जनवरी को होता है, लेकिन अपसौर जो है वो 4 जुलाई को। तो अपसौर क्या तारीख को होता है? 4 जुलाई को। जब 4 जुलाई हो तो समझिए आज अपसौर का दिन है और सूर्य आज पृथ्वी से सबसे दूर है। आज जो सूर्य है वो सबसे दूर है, लेकिन जब 3 जनवरी हो, तब समझिए कि सूर्य जो है पृथ्वी के बिल्कुल पास में है। सॉरी, पृथ्वी सूर्य के बिल्कुल पास में है, समझ रहे हैं? तो उम्मीद है आपको ये जो पृथ्वी की 2 प्रकार की गतियां हैं वो समझ में आ गई होंगी, और लीप वर्ष कैसे बन जाता है ये भी समझ गए होंगे, उपसौर अपसौर क्या ये भी समझ गए होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आप लोग नेक्स्ट वीडियो भी मेरा देखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको आकाश गंगाओं के बारे में बताऊंगा और पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई, ये सब हम लोग पढ़ेंगे। तो बने रहिएगा मेरे YouTube चैनल वर्टेक्स क्लासेस से।